इस लड़की का जिससे विवाह होता है, इस लड़की को पता भी नहीं है कि जिससे हम शादी कर रहे हैं ना, यानी 10 साल बाद, यानी 10 साल जो है बाद ये लड़का हमको छोड़ देगा और दोबारा शादी कर लेगा। क्या बिना तलाक के दूसरी शादी की जा सकती है? 10 साल बाद जो है इस लड़की को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके लिए क्या नियम है, क्या कानून है? आखिरकार आप क्यों छोड़ रहे हैं, क्या वजह है? तो आज यानी ये समझना जानना बेहद जरूरी है कि बिना तलाक के दूसरी शादी की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। हमारा कानून हमको अधिकार देता है या नहीं देता है? क्या हम ऐसा करने से बुरी तरह फंस जाएंगे? क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ सकता है? देखें, किसी का भी अगर विवाह होता है ना, तो विवाह एक तरह से हो गया। आप जो है सामाजिक तौर पर विवाह करें, मंदिर में विवाह करें, विवाह का अगर साक्ष्य मौजूद है और विवाह में दोनों की सहमति से विवाह हुआ है तो वो कानूनन मान्य होता है। और उसके बाद ये नहीं कह सकते कि आप मेरा विवाह नहीं हुआ है। अब ये सवाल उठता है, यानी कि इसी तरीके से सामाजिक कह सकते हैं या रीति रिवाज से कह सकते हैं, परिवार की मौजूदगी में कह सकते हैं, इनका विवाह होता है और 10 वर्ष के बाद यानी जो भी कारण रहा होगा, पति अब दूसरी शादी करने जा रहा है, पति को दूसरी लड़की के साथ जो है प्रेम है यानी प्यार हो गया है। ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आखिरकार क्या करेंगे? तो देखें, बिना तलाक के दूसरी शादी करने का जो मतलब है, सामान्यतः अगर बात करें ना, तो इसके लिए ये कोई इजाज़त कानून नहीं देता है। बिना तलाक के आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। लेकिन ये समझना बेहद जरूरी है, अगर कर लिए तो क्या होगा। यदि ऐसा हो गया ना, तो पहली शादी कानूनी रूप से अभी वैध है, वैलिड है। पहले आपने विवाह किया और अभी भी कानूनी रूप से वो वैलिड है, तो बिना तलाक के आप जो है तलाक लिए दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। अगर एक करेंगे ना तो कानूनन ये मान्य नहीं होगा। यदि विवाह यानी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो है हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख के अंतर्गत हुआ है, तो पहली पत्नी या पति के जीवित रहते विवाह समाप्त हुए बिना दूसरी शादी वैध नहीं मानी जाती है। ऐसी दूसरी शादी सामान्यतः जो है वॉइड मानी जाती है। परिस्थितियों के अनुसार दूसरी शादी करने पर द्विविवाह जो से संबंधित आपराधिक जो है कार्रवाई भी हो सकती है। मतलब आप समझ लें कि आपके ऊपर आपराधिक कार्रवाई होगी। आप यानी कानून को जानते हुए भी यानी ऐसा अगर आपने किया है तो आपके ऊपर कार्रवाई तो बनता है। यानी हिंदू विवाह अधिनियम जो है ना, ये कहता है कि अगर जो है पहली पत्नी से आपका तलाक नहीं हुआ है, पहली पत्नी से आप अलग नहीं हुए हैं, ऐसे सिचुएशन में दोबारा शादी आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कर लिया तो ये क्या है, यहाँ पर एक कानूनन अपराध है। अब उससे संबंधित देखें, कानूनन जो अपराध है, अब उससे संबंधित जितना सजा होगा वो पालन करना पड़ेगा और सजा का पालन भी करना पड़ेगा। और बाद में ठीक है, आप किसी को तलाक देकर जो है दोबारा शादी कर सकते हैं। ये तो कानून है ही कि आप जो है किसी पहली पत्नी को तलाक दे दीजिए और उसके बाद दोबारा शादी कर लीजिए। लेकिन पहली पत्नी के रहते बिना तलाक दिए दोबारा आप शादी नहीं कर सकते हैं, ये कहता है हमारा कानून। अब यहाँ पर बहुत सारी दलील है कि हम अलग रहते हैं, मेरे बीच में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, हम यहाँ पर 2 साल से अलग रह रहे हैं, ये आपने जाकर कर नहीं। कई वर्षों से अलग रहना या पति पत्नी का संबंध खत्म हो जाना अपने आप विवाह समाप्त नहीं करता है। दूसरी शादी से पहले सामान्यतः विवाह का कानूनी रूप से समाप्त होना जरूरी है। आप 2 साल से क्या कर रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, क्यों साथ नहीं रह रहे हैं, क्या वजह है, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये है कि आपका ठीक है आपस में संबंध नहीं है, लेकिन साक्ष्य तो मौजूद है, आपका विवाह हुआ है, इससे संबंधित आज भी साक्ष्य मौजूद है। और उस साक्ष्य को खत्म करने के लिए कि आप दोनों का जो है एक तरह से डाइवोर्स हो गया, आप दोनों का जो है तलाक हो गया, इसको कानूनी रूप देना पड़ेगा। यानी कानूनी रूप कहने का मतलब है कि कानून के नज़र में, कानून कोर्ट से आपको एक, आप कह सकते हैं कि एक दस्तावेज मिलेगा, कोर्ट से आपको एक आदेश का जो है यानी जजमेंट मिलेगा कि आप जो है कानूनी रूप से अब अलग हो चुके हैं, अब भविष्य में किसी प्रकार का कोई भी दावेदारी किसी का नहीं चलने वाला है। अब यहाँ पर देखें, धारा तो लगेगा ही ना। मान लेते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ जो ऐसा किया है, अगर उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज होता है, पुलिस कार्रवाई करती है, तो BNS की धारा 82
पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी 82(1) जो है, यदि कोई व्यक्ति अपने पहले पति या पत्नी के जीवित रहते और पहली शादी कानूनन रूप से समाप्त हुए बिना दूसरी शादी करता है, तब दूसरी शादी जो है इस कारण से शून्य हो तो ये अपराध है। सजा 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना भी लगेगा। कहने का मतलब जो है, इस बात को आप समझ लें कि मान लेते हैं विवाह तो हो गया, और विवाह हो गया, विवाह का कितना वर्ष हो गया, 10 साल हो गया। 10 साल आप पति के साथ रहे और पहली शादी कानूनी रूप से यहाँ पर समाप्त किए बिना, पहला शादी आपने समाप्त नहीं किया, लेकिन आपने क्या कर लिया, दूसरी शादी कर लिया। तो ये जो दूसरी शादी है ना, ये दूसरी शादी कानूनन रूप से जीरो वॉइड हो जाएगा, वॉइड। और लेकिन अपराध है, ये अपराध भी, ऐसा कोई करता अपराध है, और उसको यानी इस अपराध को लेकर 7 वर्ष तक का क्या होगा, जेल होगा, और साथ में पहले 7 वर्ष तक का जेल और यहाँ पर जो है जुर्माना होगा। ठीक है, 7 वर्ष तक का जेल होगा और साथ में क्या होगा, जुर्माना भी उसको लगाया जाएगा। उसी में बीएनएस की धारा 85 भी है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 का विषय है, पति या पति के रिश्तेदार। जैसे होता है कि मान लेते हैं घर में पत्नी है, तो पत्नी है तो मान लेते हैं यहाँ पर पत्नी पर अत्याचार जो है, अत्याचार जो हो रहा है, ये आखिर जो हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है पता है, एक तो पति के द्वारा हो रहा है, उसके बाद उसके यहाँ पर जो भाई हैं उनके द्वारा हो रहा है, यानी इनकी ननद जो है उनके द्वारा हो रहा है, माँ के द्वारा हो रहा है। तो ये पति या पति के रिश्तेदार द्वारा अगर महिला के साथ जो है ना क्रूरता किया गया, यदि कोई व्यक्ति पति या पति का कोई रिश्तेदार अपनी पत्नी के साथ शारीरिक या मानसिक रूप से क्रूरता करता है ना, तो उसके विरुद्ध बीएनएस की धारा 85 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है। और ये प्रावधान पुराने आईपीसी की धारा 498(a) का स्थान लेता है। अधिकतम 3 वर्ष का यहाँ पर का जो है जेल है, साथ में जो है उस व्यक्ति को यहाँ पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। देखें, ऐसा करना कानूनी रूप से क्या है, अपराध है। यानी आप जो एफआईआर दर्ज कराएंगे तो अगर आपके साथ जो है मान लेते हैं कोई दहेज के लिए अगर प्रताड़ित कर रहा है, ठीक है, दहेज के लिए जो है ना वो क्या करना, मारपीट करना, दहेज के लिए मारपीट करना, एक ये हो गया। और साथ में ये हो जाएगा मानसिक जो है, सारा एफआईआर में दर्ज करें आपके साथ क्या हो रहा है, यहाँ पर ये आपको एफआईआर में बताना होगा, मानसिक प्रताड़ना। और उसके बाद हो गया बार बार गाली गलौज करता है ये, ठीक है, बार बार क्या करता है, यहाँ पर गाली गलौज, गाली देना हो गया, यहाँ पर गाली जो है गलौज करना, ये हो गया। और साथ में जान मारने की धमकी, ठीक है, जान से जो है यहाँ पर मारने की धमकी, ठीक है, धमकी। अब ये हो गया दहेज के लिए मारपीट हो गया, मानसिक जो है प्रताड़ना हो गया, बार बार गाली गलौज करना, जान से मारने की धमकी हो गया। और ये जो है ना दहेज ना लाने से क्या हो गया, दहेज ना लाने पर घर से निकाल देना, लगातार उत्पीड़न करना, तो ये सब जो है ना, और साथ में दूसरी लड़की को भगा लेना, दोबारा शादी कर लेना। तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के तहत पुलिस को कानून के अनुसार ये तय करना होता है कि गिरफ्तारी आवश्यक है या नहीं है। बीएनएस की धारा 85 पति या पति के रिश्तेदार द्वारा क्रूरता के मामले में गिरफ्तारी इन परिस्थितियों में हो सकती है यदि आरोपी के फरार होने की आशंका हो, यदि आरोपी सबूत मिटाने या नष्ट करने की कोशिश कर सकता है, यदि आरोपी गवाहों को धमका सकता है या प्रभावित कर सकता है, यदि आरोपी शिकायतकर्ता को फिर से प्रताड़ित करने या अपराध दोहराने की आशंका हो, यदि जांच को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए गिरफ्तारी आवश्यक होगा तो गिरफ्तारी होगी। तो बीएनएस का धारा 82 हो गया, 85 हो गया, ये सब आप जो है अपने पति के ऊपर लगवा सकते हैं, यानी एफआईआर दर्ज कराने के बाद। अब ये जो है अगर लग गया, साथ में आप कहें धारा 86 भी है, वो भी आप लगवा सकते हैं, यानी क्रूरता के लिए जो है ये धारा लगाया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति पर जैसे ही आप एफआईआर दर्ज कराएंगे उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब है कि आखिरकार ये आपके मन में बहुत सारा सवाल चल रहा होगा कि बिना तलाक दूसरी शादी तो नहीं की जा सकती है, लेकिन क्या बिना तलाक के शादी को खत्म किया जा सकता है? पत्नी का ससुराल में रहने का अधिकार होगा, रहेगा या नहीं रहेगा? एक तरफा तलाक कब होता है? ये सभी मन में सवाल चल रहे होंगे।
और कैसे मिलता है, पत्नी को सजा कैसे दिलाया जा सकता है, पति को सजा कैसे दिलाया जा सकता है, ये तमाम सवाल आपके मन में चल रहे होंगे। और ये तमाम टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर कानूनी तराजू को पहली बार देख रहे हैं ना, तो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।